मेरा नाम रागिनी देवी है जी। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरा यहाँ पे दर्द हुआ, फिर गांव में दवाई ली डॉक्टर से, कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला कहीं आगे दिखाओ। भीलवाड़ा में गए थे, डॉक्टर ने बोला सर्जरी करना पड़ेगा कुछ। वो किया ऑपरेशन तो सही नहीं हुआ। फिर यहाँ नारायणा में मेरा भाई रहता है, तो बोला डॉक्टर शिल्पी मैडम से अब बात कर रही हूँ। रागिनी जी मेरे पास फेस में स्वेलिंग की कंप्लेंट के साथ में आई थी, और ये जो स्वेलिंग थी वो फेस में पैरोटिड रीजन में लोकेटेड थी। पैरोटिड ग्लैंड एक थूक की ग्रंथि होती है जिसमें कई बार स्वेलिंग हो जाती है, जो कैंसरस भी हो सकती है और नॉन कैंसरस भी हो सकती है। एक बार पहले भी इनको ये कंप्लेंट हुई थी और उसका उन्होंने 1 साल पहले बाहर में सर्जरी भी कराई थी, लेकिन जब वो मेरे पास आई थी तो उसकी कोई रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो इसके लिए ये कहना मुश्किल था कि ये जो स्वेलिंग थी वो कैंसर की वजह से थी या किसी और कारण की वजह से थी। अब कभी भी जब पेशेंट हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग की कंप्लेंट के साथ आते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि ये कैंसर की वजह से है या किसी और कारण से है। इसके लिए हम एक FNAC या नीडल टेस्ट कराते हैं। बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसमें एक बहुत छोटी सी नीडल डाली जाती है और वो सेल्स जो हैं वो पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। इनके केस में FNAC टेस्ट के रिजल्ट से ये पता चला कि कैंसर होने का शक है। नेक्स्ट स्टेप होता है हम इमेजिंग कराते हैं, और पैरोटिड ग्लैंड कैंसर के केस में जो MRI होता है वो बेस्ट इमेजिंग मेथड होता है। इनका जो MRI स्कैन था उसके हिसाब से सिर्फ एक ही नहीं बल्कि मल्टीपल नोड्यूल्स थे, और साथ के कुछ लिम्फ नोड्स जो थे वो भी बड़े हुए थे। हमने इनको एनेस्थीसिया चेकअप के बाद सर्जरी के लिए लिया, और सर्जरी के दौरान हमने देखा कि इनकी मल्टीपल ट्यूमर थे जो कि फेशियल नर्व के ऊपर बैठे हुए थे। हालांकि उसको इन्वॉल्व नहीं किया हुआ था। बहुत केयरफुली हमने पैरोटिड ग्लैंड और ट्यूमर निकाला और फेशियल नर्व को पूरा इंटैक्ट बचाया। क्योंकि लिम्फ नोड इनलार्ज थे, हमने लिम्फ नोड डिसेक्शन भी किया, लेकिन लिमिटेड किया, और लिम्फ नोड को निकाल के फ्रोज़न सेक्शन के लिए भेजा। फ्रोज़न सेक्शन एक मोडालिटी होती है जिसमें ड्यूरिंग सर्जरी ही आप ये पता कर सकते हैं कि लिम्फ नोड में कैंसर गया है या नहीं गया है। अच्छी बात ये थी कि इनके लिम्फ नोड्स में एक भी कैंसर का कोई सेल नहीं मिला, और इसलिए हमने सिर्फ लिमिटेड नेक डिसेक्शन किया। सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रही, और 1 दिन के बाद ही इनकी छुट्टी हो गई। सर्जरी के दौरान उसके बाद में आपको कोई परेशानी हुई थी, कोई दर्द या कोई मुंह का टेढ़ापन वगैरह इस तरह का कुछ हुआ? नहीं। ठीक है। और अभी कोई खाने पीने में कोई तकलीफ़ है सर्जरी के दौरान या उसके बाद में कुछ परेशानी हुई थी? नहीं। तो जैसा आपने देखा कि पैरोटिड की सर्जरी काफ़ी सिंपल सर्जरी होती है, स्किलफुल रहती है, क्योंकि हमें फेशियल नर्व के जो है उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन अदरवाइज़ रिकवरी काफ़ी अच्छी रहती है। नेक्स्ट डे छुट्टी हो सकती है, और जो हम सर्जरी करते हैं उसकी हम हमेशा जांच के लिए भेजते हैं। पैथोलॉजिस्ट उसका पूरा मुआयना करते हैं और फिर ये कंफर्म होता है कि उसमें कैंसर निकला या नहीं निकला। इनके केस में जो ट्यूमर हमने पैथोलॉजिस्ट को भेजा उसमें कैंसर निकला था, और थोड़े से कुछ अनफेवरेबल फीचर्स थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इनको रेडिएशन थेरेपी की भी ज़रूरत है। तो अब इनकी रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट हो गई है, आज दूसरा दिन है, और जैसा आप देख सकते हैं रेडिएशन थेरेपी से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं जी, अभी तो नहीं। हाँ, तो रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट करीब 6 हफ्ते तक चलेगा, और जब रेडिएशन थेरेपी ख़त्म हो जाएगी उसके 2 से 3 महीने पे हम इनको दोबारा बुलाएंगे फॉलोअप चेकअप के लिए। और उसके बाद क्योंकि कैंसर जब भी आता है तो उसके वापस आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, इसलिए हर 3 महीने पे हम इनका चेकअप करेंगे, क्योंकि 2 साल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बीमारी के वापस आने के लिए। इसलिए 2 साल तक हम थोड़ा जल्दी इनको देखेंगे, जैसे हर 3 महीने पे या 4 महीने पे। जब 2 साल निकल जाएंगे तो हम इनको हर 6 महीने पे चेकअप करेंगे, और एक बार 5-6 साल निकल जाने के बाद साल में एक बार ही दिखाने की ज़रूरत है। पैरोटिड कैंसर स्वेलिंग के तरह से प्रेजेंट करते हैं, हालांकि हर पैरोटिड स्वेलिंग कैंसरस नहीं होती है, लेकिन ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं इसमें कैंसर तो नहीं है, क्योंकि अगर पैरोटिड कैंसर को छोड़ दिया जाए और ट्रीटमेंट ना किया जाए
तो ये फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुंह परमानेंटली टेढ़ा हो सकता है। पैरोटिड कैंसर का मेन ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, और अगर उसमें कोई अनफेवरेबल फैक्टर्स मिलते हैं तो हम रेडिएशन थेरेपी भी ऐड करते हैं।